सब जानता है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद भी ऐसे ही व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे संस्कृति चेतना हो, चाहे इतिहास हो, सभी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। मेरे टॉपिक का विषय भी यही है कि जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक दृष्टि एवं सांस्कृतिक चेतना। जैसा कि सभी कोई जानता है कि हम लोग भारतीय संस्कृति में रहते हैं और भारतीय संस्कृति ऐसा है कि जो सत्यम और शिवम सुंदरम की कल्पना करता है। इसी प्रकार प्रसाद जी को भी सत्य की अनुभूति दर्शन से लेकर चाहे वैज्ञानिक हो चाहे साहित्यकार हो, सभी को सत्य की अनुभूति होती है। लेकिन संभव तभी है जब व्यक्ति के अंदर प्रेम और विनम्रता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर प्रेम और विनय है तो वो सभी चीज अपने अंदर आत्मसात कर लिया। जयशंकर प्रसाद जी भी जो एक अपनी स्वतंत्र सत्ता उनकी थी, उसमें उन्होंने जीवन के जितने भी सत्य थे उनके आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को उद्घाटन किया। क्योंकि हम लोग जयशंकर प्रसाद की संस्कृति की बात करते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति होती है। क्योंकि बालक का जन्म जो होता है वो एक परिवार में होता है और परिवार में सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। चाहे वो रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, आचार विचार हो, सबकी अपनी एक संस्कृति। पर संस्कृति पर्यावरण निर्मित भी होती है जो समय के अनुसार और अपनी अभिलाषाओं के आधार पे बदल दी जाती है। लेकिन साहित्य एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है। हर व्यक्ति के अंदर दार्शनिक भी होता है, साहित्यकार भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है, सब होता है। सिर्फ उसे व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि साहित्य मन की अभिव्यक्ति है और इसकी जो आचार और विचार है या भाव है उसको हम साहित्य के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद को भी हम हिंदी के प्रवर्तक, साहित्यकार, सृष्टा कुछ भी कह सकते हैं और इनकी झलक हमें इनके नाटक, उपन्यास, कहानी सभी में परिलक्षित होती है। खास तौर से अगर नारी पात्रों को देखा जाए तो उसमें विशेष रूप से प्रसाद जी के ऊपर इतिहास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि इन्होंने इतिहास का बहुत ही अध्ययन किया था, इसलिए वो इतिहासकार नहीं थे लेकिन साहित्यकार थे। क्योंकि साहित्य ही ऐसा है जो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से श्रेष्ठता प्रदान करती है। अगर देखा क्योंकि वो अगर प्राचीन संस्कृति के प्रेमी भी थे तो कामायनी को उन्होंने नवीन वैज्ञानिक भूमि पर स्थित किया है। क्योंकि वो नारी और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते थे। चाहे वो अगर उनके आवरण को अगर हटा दिया जाए तो नारी एक ऐसी पवित्र है जिसे कोई भी इस समाज या साहित्य में झुठला नहीं सकता। क्योंकि अगर पुरुष की सहचरणी नारी है उसको उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितनी की वो अधिकारी है। लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद जी की कृति को देखा जाए तो बहुत सी है, लेकिन इनकी जो प्रसाद जी की कथा साहित्य है, जो सांस्कृतिक विचारधारा है, वो उनके स्पष्ट रूप से इनकी कहानी में परिलक्षित होती है। जैसे अहिंसा की भावना हो, धार्मिक हो, जाति प्रथा हो, ऊंच नीच हो, अस्पृश्यता हो, सभी का वो क्या करते हैं, एकता के साथ क्या करते हैं, उनके भेदभाव की जो विरोध है उसका क्या करते हैं, अपनी नारी पात्रों के द्वारा खंडन करते हैं। चाहे वो आकाशदीप की चंपा हो, चाहे देवरथ की सुजाता हो, चाहे पुरस्कार की मधुलिका हो, सब में प्रसाद जी ने नारी की अनुपम सृष्टि या छवि उपलब्ध की है। नियति और समाज जो नारी को संघर्ष नारी के रूप में ही चित्रण करना ऐसा अत्यंत दुर्लभ ही है जो प्रसाद जी की कहानी में मिलता है। लेकिन 19वीं शताब्दी और के मध्य तक जाते जाते पश्चिम में स्वच्छंदतावादी आंदोलन अपने प्रबल सीमा पे थे। उन्होंने भारतीय की समस्या थी कि वह भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाए या अंग्रेजी दास्ता की मुक्ति। इस काल में जितने भी लेखक थे या साहित्यकार थे सब इस पे नव जागरण की चेतना का संचार कर रहे थे। इससे प्रसाद जी भी अछूते नहीं
थे। उन्होंने एक तरफ कहा कि विदेशी सत्ता से जूझने का संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ रूढ़ी संस्कार और मान्यताओं और परंपराओं को तोड़ने की भी प्रेरणा देते हैं। वो भारतेंदु से लेके प्रसाद जी के जितने तक साहित्य हैं इस बात के साक्षी हैं। उन्होंने उस समय जाति समस्या, विधवा समस्या, बहुत से ऐसे ज्वलंत समस्याओं का साहित्य के द्वारा समाधान भी किया और उसका घोर विरोध भी किया। और उनकी यह चेतना भारतेंदु और द्विवेदी युग के साहित्यकारों की रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। परंपराओं, रूढ़ियों का विरोध करते, मान्यताओं का खंडन करते हुए प्रसाद ने अपने संपूर्ण साहित्य को आह्लादित किया और प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में सांस्कृतिक जागरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।